झारखंड सरकार गांव के विकास के लिए एक पंचायत ग्रोथ सेंटर का सपना को लेकर पालू पंचायत के पिपरी टोला मदरसा के समीप ग्रोथ सेंटर का निर्माण करवाया गया था, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 2020 में उद्घाटन किया गया, जिसमें 45 दुकानें, एटीएम, बैंक, कॉन्फ्रेंस हॉल, चिकित्सक की सुविधा सहित अन्य कई सुविधाएं मौजूद थी। लेकिन आज 5 साल बीत गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आइए जाके देखते हैं क्या स्थिति है ग्रोथ सेंटर की। पालू पंचायत में 4 करोड़ 40 लाख रुपए से बना ग्रोथ सेंटर सरकारी पैसा का दुरुपयोग। झारखंड सरकार की गांव के विकास की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक पंचायत ग्रोथ सेंटर का सपना कैसे पैसा का दुरुपयोग बन जाता है, यह देखने के लिए हमें 29 दिसंबर 2020 को झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ऑनलाइन ग्रोथ सेंटर का उद्घाटन किया था। रामगढ़ जिले में बने मात्र एक ग्रोथ सेंटर जो पतरातू प्रखंड के पालू पंचायत स्थित पिपरी टोला पारगड़ा मदरसा के समीप इस ग्रोथ सेंटर का निर्माण किया गया था। इस ग्रोथ सेंटर का निर्माण 4 करोड़ 40 लाख की लागत से तैयार किया गया था। पंचायत ग्रोथ सेंटर के अंतर्गत भव्य मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण के अंतर्गत 45 दुकानें, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, एक बड़ा खेल मैदान, बैंक, एटीएम सेंटर, शौचालय की व्यवस्था, ऑफिस, चिकित्सक के बैठने की व्यवस्था के अलावा अन्य सुविधाएं शामिल थी। वहीं देख रेख नहीं होने के कारण एक दरवाजा भी टूट चुका है, सीढ़ी जर्जर हो चुकी है, कई सामानों की चोरी भी हो चुकी है। ग्रोथ सेंटर के भवन में कई जगह दरारें पड़ चुकी हैं, कुछ जगह टूट भी चुकी हैं। अब 5 साल बीत जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण अभी तक कोई भी दुकानों का रेट सहित और कई समस्याओं के कारण आवंटन नहीं हुआ। वहीं पतरातू में से मैक्लुक्सीगंज जाने वाले मुख्य सड़क से भी इसकी दूरी 1.5 किलोमीटर कम से कम पड़ती है। इस संबंध में पूर्व मुखिया गंगाधर महतो ने बताया कि जिस मकसद से ग्रोथ सेंटर का निर्माण हुआ था, उस मकसद से आज तक पूरा नहीं हो चुका है। दुकान के लिए निविदा जारी हुए, परंतु पालू से रामगढ़ दूरी होने के कारण किसी ने फॉर्म नहीं खरीदा। वहीं रेट भी ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार काफी अधिक थी। ग्रोथ सेंटर उद्घाटन के बाद पालू पंचायत सहित आसपास के गांव के ग्रामीणों में काफी उत्साह था। दुकान आवंटन कराकर जीविका का साधन बनाया जा सकता है, परंतु आज इस ग्रोथ सेंटर दुकान आवंटन नहीं हुआ। पूर्व मुखिया गंगाधर महतो ने प्रशासन से मांग की है कि ग्रोथ सेंटर पतरातू प्रखंड के अधीन या पंचायत के अधीन किया जाए, ताकि देखरेख एवं दुकानों के आवंटन में सुविधा मिल सके। वर्तमान में ग्रोथ सेंटर का देखरेख करने वाला कोई नहीं है। फिलहाल पूर्व मुखिया के देखरेख में ग्रोथ सेंटर का अस्तित्व बचा हुआ है, नहीं तो अस्तित्व समाप्त होने में समय नहीं लगता। पतरातू से सुमित कुमार पाठक की रिपोर्ट। ग्रोथ सेंटर की वास्तविक स्थिति यह है कि जिस उद्देश्य से बना और जैसा बना, अभी वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है और ना एक भी आज तक आवंटन हुआ है, ना उसका देखरेख करने वाले हैं, ना कोई पूछने वाले हैं। ग्रोथ सेंटर जब बना था तो हम लोग ग्रामीणों में बहुत उत्साह थी कि अपना बाजार अपने पंचायत में रहेगा और आसपास के पंचायत के लोग यहाँ आके खरीदारी करेंगे। हम लोग को बाजार नहीं जाना पड़ेगा, मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। बैंक की सुविधा इसमें थी, चिकित्सा की सुविधा थी, एटीएम का सुविधा थी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का चालू नहीं हुआ। इसका इश्तिहार आया था दैनिक समाचार पत्रों में कि आवंटन हेतु आप रामगढ़ डीसी ऑफिस में, डीडीसी ऑफिस में संपर्क करिए, वहाँ आपको 500 रुपया का फॉर्म मिलेगा और 500 रुपया फॉर्म लेके एफिडेविट करा के आपको फिर रामगढ़ में ही जमा करना है। 10,000 इसका सिक्योरिटी मनी है और 1,000 कुछ रुपया प्रति माह आपको मासिक शुल्क रेंट देना पड़ेगा। और इस जटिल समस्या को देखते हुए यहाँ से रामगढ़ की जितनी दूरी है 35-40 किलोमीटर, जिसके चलते इतना भागम दौड़ नहीं कोई कर पाया और इसका जो रेंट था 10,000 आपका सिक्योरिटी मनी और मासिक शुल्क प्रति माह 1,000 रुपया, उससे कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि छोटा छोटा दुकान था और ग्रामीण क्षेत्र में सड़क किनारे बहुत ऐसे लोग घर बनाए हैं जिसमें 300-400 में रूम मिल जाता है और उसमें व्यवसाय करता है आदमी लोग। और यह ग्रोथ सेंटर, इसका नाम है पंचायत ग्रोथ सेंटर पालू। चूँकि पंचायत स्तर पर था तो इसका सारा प्रक्रिया ब्लॉक स्तर पर रखना चाहिए, नहीं तो पंचायत स्तर पर होना चाहिए।
हर एक बार अगर हमको रेंट जमा करना है तो हमको रामगढ़ जाना पड़ता। इस जटिल समस्या, जटिल प्रक्रिया को देखते हुए आवंटन कराने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। जिस तरह बना हुआ है बिल्डिंग जर्जर, नया बना हुआ था, लेकिन आंधी तूफान से टंकी टूट गया है, बहुत शीशा टूट गया है, कई पंखा चोरी हो गया है। और अभी सरकार का 4 करोड़ 40 लाख का जो बजट है, वो बजट से जो बना है वो पैसा का राजस्व वसूली नहीं के बराबर हो रहा है। और इसका अधिकार पंचायत को मिलना चाहिए, ना कि जिला स्तर पर हो। पंचायत स्तर पर रहता तो ग्रामीण का जो भी समस्या होता, जो भी आवेदन निवेदन और फीस जमा करना होता, तो यहाँ से हो जाता। जिसके चलते आदमी लोग रुचि दिखाना कम कर दिया। हम लोग उत्साहित भी किए, बैठक भी किए, और हम लोग रेट के लिए और डीडीसी के यहाँ लिखित भी दिए कि इसका ग्राम सभा से कि इसका कम से कम रेट होना चाहिए, ताकि दुकान लेके रोजगार कर सके। आप 1000 अगर महीना रखते हैं और उसको उस तरह का बेनिफिट वहाँ नहीं होता है, तो दुकान वहाँ क्यों लेगा। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।